जबलपुर नर्सिंग घोटाले में चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। सुनवाई के दौरान जज ने देखी फर्जी मार्कशीट, एमपीएनआरसी के पोर्टल में देखी फर्जी मार्कशीट। हाईकोर्ट का एमपी ऑनलाइन पोर्टल को निर्देश, नर्सिंग से संबंधित कोई भी डेटा से ना हो छेड़छाड़। सुनवाई के दौरान कोर्ट की चेतावनी, आदेश की अवहेलना हुई तो होगी कड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज की मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया में भारी गड़बड़ियों को लेकर दाखिल जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला ने नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट पर खुद फर्जी मार्कशीट को देखा है। इस पर कोर्ट ने फर्जी दस्तावेज देखकर गहरा हैरानी जताई और सीबीआई को निर्देश दिया कि नर्सिंग काउंसिल से जुड़ी किसी भी ऑनलाइन जानकारी से किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना की जाए। अगर आदेश की अवहेलना होती है तो सख्त कार्रवाई होगी। हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं नर्सिंग घोटाले में, और न जाने कितनी इसकी ऐसी परतें हैं जो खुलनी बाकी है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की भरी अदालत में आज कोर्ट ने वेबसाइट खोलकर कुछ मार्कशीट की जांच की। याचिकाकर्ता विशाल बघेल ने मार्कशीट्स लगाई थी और बताया था कि सीबीआई ने फर्जी मार्कशीट के आधार पर कुछ कॉलेजों को सूटेबल घोषित कर दिया है। इसी की जांच के लिए कोर्ट में आज मार्कशीट की जांच की गई थी और जो याचिकाकर्ता की मार्कशीट थी वो सही पाई गई। इस तरह कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सीबीआई से कहा है कि सभी फाइलें याचिकाकर्ता को सौंप दी जाए ताकि अन्य जांचें भी की जा सके। यह एक बहुत बड़ा खुलासा है। नर्सिंग कॉलेजेस में अभी और भी खुलासे होते रहेंगे। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। मूल रूप से आज की सुनवाई में सीबीआई ने वो फाइल पेश की थी जिस कॉलेज के संबंध में हमने कल आरोप लगाए थे कि उनके द्वारा सीबीआई द्वारा दो बार जांच करने के उपरांत और सुटेबल पाए जाने के उपरांत जो नर्सिंग काउंसिल ने उनको मान्यता दी वो फर्जी और मार्कशीटों के आधार पर दी। आज कोर्ट में वो फाइल पेश की गई और उनके द्वारा सीबीआई ने बताया कि उनके पास जो दस्तावेज हैं, जो मार्कशीटें हैं, वो हमारे द्वारा पेश किए गए मार्कशीटों से भिन्न है। तो उनके द्वारा ये भी कहा गया कि हमारे द्वारा वो मार्कशीट कहाँ से पेश की गई है उसका सोर्स बताया जाए। हमने चलती सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय को वो सभी फर्जी मार्कशीटें एमपीएनआरसी के ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड करके दिखाई। कोर्ट ने स्वयं भी वो मार्कशीटें डाउनलोड की और फिर उसके बाद पुष्टि हुई कि दोनों ही मार्कशीटें फर्जी हैं और वो फर्जी मार्कशीटों के आधार पर उस कॉलेज को मान्यता प्रदान की गई थी। संजीव चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़े हैं। संजीव जी, जब भी हम कोई वेबसाइट पर कोई जानकारी अपलोड करते हैं, मार्कशीट अपलोड करते हैं, तो उसको 2-3 बार क्रॉस चेक करते हैं, लेकिन ये तस्वीर बताती है कि करप्शन कितना ज्यादा हावी है। इनको सही और गलत का भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस पे ये है कि जो ये मार्कशीट लगाई गई थी वो इस तरह से लगाई गई थी कि किसी को पता नहीं चलेगा। यहाँ तक कि सीबीआई की इंक्वायरी में 2 बार उन मार्कशीट के आधार पर जो कॉलेज है उसे मान्यता दे दी गई। ये फैकल्टी की मार्कशीट है, ये पूरी तरीके से टैंपर करके बनाई गई थी और ये जो है जांच का हिस्सा थी। मतलब सीबीआई ने भी जिस तरह से जांच की है वो भी एक संदेह के घेरे में आ गई है कि सीबीआई ने सभी डॉक्यूमेंट्स की पूरी तरह से जांच नहीं की है, जबकि याचिकाकर्ता एक जो दस्तावेज है उनकी जांच कर रहे हैं। अब विशाल बघेल स्वयं उन मार्कशीट की और सभी कॉलेजों में जिसको लगभग 650 से ज्यादा कॉलेज है उसके जो डॉक्यूमेंट्स जमा किए गए थे उनकी खुद जांच कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि सीबीआई ने जिन तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया था या फर्जी मार्कशीट के आधार पर सूटेबल की मान्यता दे दी थी, उन्हें अब याचिकाकर्ता पकड़ रहे हैं और इसलिए कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।